जय श्री राधे। कृपया इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज जो कथा आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये राधा रानी की कृपा का द्वार है। वृंदावन की उस पावन भूमि पर जहां हवा भी राधे राधे कहती है, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राधा रानी की ऐसी चमत्कारी कथा जिसे सुनकर किसी की आंखों से आंसू बहते हैं, किसी का टूटा हुआ मन जुड़ जाता है और किसी की किस्मत बदल जाती है। शास्त्र कहते हैं कृष्ण भी वहां रुक जाते हैं जहां पहले राधा का नाम लिया जाता है। इस कथा के बीच बीच में आप सुनेंगे पवित्र संस्कृत श्लोक और अंत में ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है। एक विनती है, कथा सुनते समय मन में सिर्फ एक शब्द रखें, श्री राधे, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के खत्म होने से पहले राधा रानी आप तक स्वयं पहुंच जाए। अगर आपने ये कथा पूरे मन से सुन ली तो राधा रानी का नाम आपकी तकदीर में लिख दिया जाएगा। जय श्री राधे। श्रोताओं, मेरे प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। वृंदावन, जहां हवा में भी राधे राधे की खुशबू रहती है, जहां यमुना की लहरें भी कृष्ण से पहले राधा का नाम लेती हैं। उस रात वृंदावन असामान्य रूप से शांत था। न बांसुरी की आवाज, न मंदिर की घंटी, बस एक झोपड़ी से आती धीमी सी आवाज, हे राधे, आज भी तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस तू नाराज मत होना। ये आवाज थी एक साधारण से भक्त की। नाम कोई नहीं जानता था, लोग बस उसे राधा का पागल कहते थे। उसके पास न धन नहीं, न परिवार, न समाज में कोई सम्मान, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट राधा भक्ति। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले जमीन पर सिर रखता और कहता, राधे, आज भी अगर सांस चल रही है तो समझूंगा तू साथ है। न स्मरामि न चिंतयामि, न जानामि न जपामि, न च शृणोमि न पश्यामि, तव नाम स्मरामि राधे। मुझे कुछ नहीं आता, बस तेरा नाम याद है, हे राधे। एक दिन भयंकर तूफान आया, झोपड़ी जल गई, थोड़ा सा अनाज भी राख हो गया। भक्त बैठा रहा, न रोया न चिल्लाया, बस बोला, राधे, अगर तू खुश है तो मैं भूखा भी रह लूंगा। उसी रात अद्भुत घटना हुई। आधी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। एक ब्रजवासी स्त्री खड़ी थी, साधारण वस्त्र, पैरों में धूल, आंखों में अजीब सी करुणा। वो बोली, भक्त, 3 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को मिलेगा? भक्त के पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी। उसने बिना सोचे रोटी आगे बढ़ा दी। भक्ति ही पुनाति मनुष्यम, भक्ति ही पाप प्रणाशिनी, भक्ति ही मनुष्य को शुद्ध करती है, भक्ति ही पापों को नष्ट करती है। स्त्री ने पूछा, अगर कल तू मर गया तो? भक्त मुस्कुरा दिया, अगर राधा का नाम आखिरी सांस में है तो मरना भी उत्सव है। स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले और अगले ही पल वो अंतर्ध्यान हो गई। उसी रात स्वप्न में भक्त ने देखा, पूरा वृंदावन प्रकाश से भर गया। कमल सी आंखें, मुस्कान में अमृत, राधा रानी स्वयं खड़ी थीं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा रानी बोली, मैं तुझे धन देने नहीं आई, मैं तुझे खुद को देने आई हूं। ये सिर्फ शुरुआत है। जय श्री राधे। श्रोताओं, भक्तों, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो राधा रानी ने खुद तुम्हें बुलाया है। अब कथा उस मोड़ पर है जहां भक्ति की परख होती है और चमत्कार जन्म लेते हैं। स्वप्न में राधा रानी के दर्शन के बाद भक्त की नींद खुली तो उसकी आंखें नम थीं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में कमल की सुगंध थी। भक्त बुदबुदाया, माँ, तूने कहा था तू खुद को देने आई है, पर मुझे तो तू हर सांस में दिख रही है। तभी भीतर से एक आवाज आई, जब नाम में मैं हूं तो मुझे अलग से खोजने की जरूरत क्या है? नाम चिंतामणि ही कृष्णः चैतन्य रस विग्रह, पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनोः। भगवान का नाम स्वयं भगवान ही है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं। सुबह हुई तो गांव वालों को पता चला कि जिस झोपड़ी में कल तक कुछ नहीं था, वहां आज अजीब सी शांति है। कुछ लोग हंसे, अरे, राधा का पागल अभी भी जिंदा है।
कुछ बोले, देखो अब भी खाली हाथ बैठा है। लेकिन एक बूढ़ी अम्मा बोली, जिसके पास राधा है उसके पास कमी कैसी। वही बूढ़ी अम्मा। वो बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे उस झोपड़ी तक आई। उसने भक्त से पूछा, बेटा कल रात किसी को देखा था क्या? भक्त ने सिर झुका लिया। माँ, जो देखा वो देखा नहीं जाता, जो पाया वो बताया नहीं जाता। अम्मा की आंखें भर आईं। दोपहर होते होते एक अमीर सेठ आया। उसने कहा, सुना है तो बड़ा भक्त है, अगर सच है तो ये सोने का सिक्का रख ले। भक्त ने हाथ जोड़ दिए। सेठ जी, जिसने राधा पाली वो सिक्कों से क्या करेगा? सेठ हंस पड़ा, तो फिर तुझे भूखा मरना पड़ेगा। भक्त मुस्कुरा दिया, अगर राधा साथ है तो भूख भी प्रसाद है। वैराग्यम ज्ञान योगेन श्रद्धया तपसा तथा। सच्चा वैराग्य ज्ञान और श्रद्धा से उत्पन्न होता है। सेठ गुस्से में चला गया, पर उसी शाम उसके घर में अफरा तफरी मच गई। सारा धन, सारी तिजोरी सब व्यर्थ लगने लगा। सेठ को नींद नहीं आई। रात को उसने स्वप्न देखा। एक तेजस्वी स्त्री बोली, जिसने मेरे भक्त को तुच्छ समझा उसने मुझे अपमानित किया। सेठ घबरा कर उठा। सुबह सुबह सेठ नंगे पांव दौड़ता हुआ भक्त की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने चरण पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो, मैंने धन का घमंड किया। भक्त ने हाथ उठाकर कहा, मुझे नहीं, राधा को धन्यवाद दो, जिन्होंने तुम्हें समय रहते जगा दिया। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन गांव में पहली बार राधा नाम संकीर्तन हुआ। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब एक स्वर में बोले, राधे राधे। और जैसे ही नाम गूंजा, बीमार की सांस सहज हुई, उदास चेहरे मुस्कुराए और भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, माँ, तूने मुझसे कुछ लिया नहीं, सब कुछ दे दिया। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम जप के अलावा कोई और मार्ग नहीं। रात को जब संकीर्तन समाप्त हुआ, भक्त अकेला बैठा था। तभी किसी ने पीछे से कहा, राधा का नाम बड़ा मीठा है। भक्त ने मुड़कर देखा, एक सांवला युवक, हाथ में बांसुरी, आंखों में शरारत। भक्त कांप गया। तू कौन है? युवक मुस्कुरा दिया, जहां राधा का नाम है वहां मुझे आना ही पड़ता है। जय श्री राधे। श्रोताओं, भक्तों, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो राधा रानी ने खुद तुम्हें बुलाया है। अब कथा उस मोड़ पर है जहां भक्ति की परख होती है और चमत्कार जन्म लेते हैं। रात का तीसरा प्रहर, यमुना के जल में चांद कांप रहा था। भक्त की झोपड़ी के बाहर अब भी वही सांवला युवक खड़ा था, हाथ में बांसुरी, होठों पर हल्की मुस्कान। भक्त की आंखें भर आईं। तू वही है ना जिसके लिए ब्रज रोता है और राधा हंसती है? युवक ने बांसुरी होठों से लगाई। एक ही स्वर, और पूरा वृंदावन जैसे थम गया। वेणुम क्वणंतम अमरता विदिंदलायताक्षम बरहवतंसम असितांबुद सुंदरांगम। जो बांसुरी बजाता है वही समस्त सौंदर्य का स्रोत है। युवक बोला, मुझे पहचानने की कोशिश मत कर, जहां मेरी राधा है वहीं मैं हूं। भक्त कांपते स्वर में बोला, अगर तू वही है तो मुझे अपने साथ ले चल, इस संसार में अब कुछ नहीं बचा। युवक मुस्कुराया, पर आंखें गंभीर हो गईं। जिसने राधा को पा लिया उसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मैं तो राधा की कृपा से ही कृष्ण हूं। राधा नाम परम तप्तम, राधा नाम परम सुखम, राधा नाम परम ज्ञानम, राधा नाम परागते। युवक बोला, अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो कल सुबह इस गांव को छोड़ देना। भक्त चौंक गया, पर यहां तो हर कण में राधा है। युवक बोला, भक्ति स्थान से नहीं, हृदय से चलती है। और अगले ही क्षण वो युवक चांदनी में विलीन हो गया। उस रात भक्त रोता रहा, पर रोना दुख का नहीं था, विरह का था। अचानक झोपड़ी प्रकाश से भर गई। कमल सी आंखें, लाल चुनरी, करुणा की मूर्ति, राधा रानी स्वयं प्रकट हुई। भक्त गिर पड़ा, माँ, मैंने क्या अपराध किया जो तू मुझे छोड़ रही है? राधा रानी ने हाथ उठाया, नहीं भक्त, अब मैं तुझे छोड़ नहीं रही, मैं तुझे भेज रही हूं। करुणा सिंधु राधे त्वम अनाथा नाम निवारिणी। भावार्थ,
हे राधे, तू करुणा का सागर है। राधा रानी बोली, कलयुग में लोग मुझे मंदिरों में खोजेंगे, पर मैं टूटे दिलों में बसूंगी। जहां कोई रोते हुए मेरा नाम लेगा, वहां मैं बिना बुलाए पहुंचूंगी। और याद रखना, जो मुझे पा लेता है, कृष्ण उसे स्वयं खोजते हैं। सुबह हुई तो गांव वाले झोपड़ी पर पहुंचे, पर वहां ना भक्त था ना झोपड़ी, सिर्फ जमीन पर राधा नाम लिखा था और एक बांसुरी रखी थी। वृंदावन में आवाज गूंज उठी, राधे राधे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतेः ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहां भक्ति है वहीं विजय है। अगर जीवन में दुख है, अकेलापन है, रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस एक काम करो, आज से जय श्री राधे कहना शुरू करो। ना नियम चाहिए, ना विधि, ना दिखावा, राधा नाम ही काफी है। अगर इस कथा ने आपके दिल में हलचल मचा दी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है अगली बार राधा रानी किसी और के नहीं, आपके लिए आ रही हूं। नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल आध्यात्मिक कमल सागर को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।